हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने ईआर डायग्राम पढ़ा था। उसमें हमने ईआर डायग्राम कॉलेज मैनेजमेंट में पढ़ा था। एक क्वेश्चन और आता है, मेकिंग द ईआर डायग्राम इम्प्लीमेंटेड स्टूडेंट कोर्स सब्जेक्ट और लेक्चरर, इतना मिलाकर के आपको एक ईआर डायग्राम बनाना है। देखिए कैसे बनता है। स्टूडेंट हो, उसमें कोर्स इंप्लीमेंट हो, सब्जेक्ट इंप्लीमेंट हो और लेक्चरर इंप्लीमेंट हो। ठीक, देखिए इसको यहाँ बनाया जाए। ये आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट हो गया और उसका कोर्स ड्यूरेशन होगा। यहाँ आप कोर्स लिख दीजिए। कोर्स हो गया। लेक्चर या टीचर्स लिख लीजिए। यहाँ पे टीचर लिख दीजिए। टीचर्स लेक्चर तो ही होगा और यहीं से कोर्स में ही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट आप डिलीट कर दीजिए। ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट टीचर का भी हो जाएगा, इससे इंप्लीमेंट हो जाएगा। मानिए भी एक रिलेशन बनेगा टीचर और सब्जेक्ट में। टीचर और इसका भी एक रिलेशन बनेगा। देखिए टीचर्स, TEACHER टीचर्स और इसका भी एक रिलेशन बनेगा। ठीक, स्टूडेंट का कोर्स से बनेगा, टीचर से बनेगा। देखिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट पहले हम लोग बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका एड्रेस हो जाएगा। स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस हो गया। ठीक, यहाँ देखिए एक चीज और हो रहा है आपका, इम्प्लीमेंट हो, क्या नाम है, कंपोज एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें, स्टूडेंट एड्रेस, तो देखिए कंपोजिट हो रहा कि नहीं। ये आपका उसका सिटी हो जाएगा और क्या होगा, स्टेट होगा, स्टेट हो जाएगा और स्टेट,
स्टेट होगा और क्या होगा, पिन उसका पिन हो जाएगा एड्रेस का। और चलिए स्टूडेंट नेम आते हैं। स्टूडेंट नेम हो गया। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ हो गया। स्टूडेंट नेम में भी आपके ये भी कंपोज एट्रीब्यूट्स होगा। क्या क्या होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और ए लास्ट नेम। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे। उसका स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी होगा। और क्या होगा, उसकी एज होगी, एज को हम लोग ऐसा दर्शाते हैं, एज। डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, डेट ऑफ बर्थ हो गया। और क्या उसका हो सकता है, ईमेल, स्टूडेंट ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हो गया आपका। और क्या स्टूडेंट का हो सकता है, सब्जेक्ट हम लोग लिखे ही हैं। और कोर्स हो जाएगा, कोर्स में क्या क्या है, और क्या हो सकता है, कोर्स स्टूडेंट कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। ठीक, कोर्स आईडी हो गया। और उसका क्या छूट रहा है, उसका हावी लिख देते हैं, मल्टीवैलेंट एट्रीब्यूट हावी। हावी उसका हो गया। स्टूडेंट आईडी कहाँ पे है, स्टूडेंट आईडी आपका ठीक यूनिक होगा। मोबाइल नंबर, स्टूडेंट मोबाइल नंबर है कि नहीं है, स्टूडेंट मोबाइल नंबर लिख लीजिए। स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया। और तो कुछ नहीं बच रहा फिलहाल, बाद देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
टीचर्स, टीचर्स का क्या क्या होगा, टीचर्स का नेम होगा, टीचर नेम, टीचर नेम होगा, और क्या होगा, उसका कोर्स आईडी होगा, कोर्स आईडी होगा, और टीचर्स क्या हो सकता है, टीचर्स क्वालिफिकेशन, टीचर क्वालिफिकेशन हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, टीचर स्पेशलिस्ट लिखा जा सकता है, हाँ लिख सकते हैं, किस सब्जेक्ट में उसका स्पेशलिस्ट हो, टीचर स्पेशलिस्ट, टीचर स्पेशलिस्ट हो गया, और हाँ लिख सकते हैं टीचर्स, चलिए और देखते हैं, बाद में लिखते हैं। अब आया सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट आईडी होगा, सब्जेक्ट नेम होगा, सब्जेक्ट ब्रांच होगा, ब्रांच होगा, ब्रांच में या कंपोजिट होगा, कौन कौन होगा, सपोज CS है, CS है, EE है, और EC है। ये कंपोजिट कीवर्ड्स हो रहा है आपने। सब्जेक्ट टीचर्स नेम में भी हो जाएगा, सब्जेक्ट टीचर आईडी, सब्जेक्ट टीचर आईडी, सब्जेक्ट टीचर आईडी, और क्या हो सकता है उसका, सब्जेक्ट टीचर आईडी हो गया, सब्जेक्ट आईडी, टीचर आईडी, सब्जेक्ट नेम, हाँ कोर्स में आते हैं, कोर्स में कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी होगा, कोर्स नेम,
कोर्स नेम हो जाएगा, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स और क्या हो सकता है इसमें, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, और क्या हो सकता है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स। फिलहाल इतना ही देखते हैं। और देखिए किसी में लगाइए, इसमें दिमाग नहीं आ रहा। यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए टीचर्स में, टीचर्स नेम हो गया, कोर्स आईडी हो गया, टीचर क्वालिफिकेशन हो गया, टीचर स्पेशलिस्ट हो गया। इसमें भरिए आप टीचर, टीचर आईडी में लिखोगे हमको, टीचर्स आईडी, टीचर आईडी हो गया, टीचर्स एज, टीचर्स एज हो गया, और टीचर्स मोबाइल नंबर, टीचर्स मोबाइल नंबर हो गया, टीचर्स ईमेल, टीचर्स ईमेल, टीचर्स ईमेल, और टीचर्स ईमेल, टीचर्स ईमेल हो गया, एज हो गया। हाँ, डेट ऑफ बर्थ भी लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, टीचर डेट ऑफ बर्थ। टीचर का भी हॉबी होगा, इसको लिख दीजिए, हॉबी हो गया उसके। अब यहाँ भी अगर करना चाहते तो आप टीचर क्वालिफिकेशन में आप वो भी लिख दीजिए, लिख सकते हैं क्या, बीएड, बीटीसी लिख दीजिए, बीटीसी या बीटेक, और बीएड लिख दीजिए, बीएड हो गया। ठीक, आप कंपोजिट ट्रिब्यूट्स हो रहा है यहाँ पे। ये आपके स्टूडेंट हो गया, और कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स ब्रांच, ब्रांच कोर्स ब्रांच नहीं हो सकता है, कोर्स ब्रांच लिख सकते हैं, कोर्स ब्रांच, कोर्स ब्रांच, ब्रांच कोर्स, कोर्स ब्रांच, कोर्स नेम, कोर्स ब्रांच। और क्या छूट रहा है,
और तो हमको नहीं लगता कुछ छूट रहा है। फिर आप देखिए ये आपका स्टूडेंट, कोच, टीचर, सब्जेक्ट, ठीक, तीनों है। अगर इसी में पूछा जाए आपको कि आप ये डायग्राम बनाइए जिसमें इंक्लूड हो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, ड्राइव एट्रीब्यूट्स, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ड्राइव एट्रीब्यूट और इंटिटी और मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स, इतने मिलाकर के आपको प्रोग्राम्स बनाने, माने या डायग्राम बनाना है। तो आप देखिए, अगर मल्टीवैल्यूड पूछता है एट्रीब्यूट्स, आपके यहाँ की मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स यहाँ बन रहे हैं, मिला के बना, स्टूडेंट में ही सब बना दीजिए, स्टूडेंट में मल्टीवैल्यूड आ रहा है। कंपोजिट अगर पूछता है तो यहीं में देखिए, यस स्टूडेंट, कंपोजिट में या कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ, स्टेट, पिन, सिटी, स्टेट, ये आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हुआ। नहीं तो आप यहाँ उसके एड्रेस, यहाँ उसके नेम में आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये भी क्या होगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होगा। ये आपको मिल गया। तीसरा आपको पूछ रहा है डिराइव एट्रीब्यूट्स। डिराइव एट्रीब्यूट्स अगर पूछ रहा है तो आप वहाँ स्टूडेंट की एज क्या है, डिराइव एट्रीब्यूट्स, ये डिराइव एट्रीब्यूट्स में आ जा रहा है आपका, यानी सारे के सारे इसमें मिल जा रहे हैं। बट आपको ध्यान यही देना है कि इसमें सारे जो लिखा गया है, कंपोजिट कौन है आपको इंडिकेट कर देना है कि ये कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है, ये मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, ये आपकी इंटिटी है, ठीक। इसको अगर देते हैं प्राइमरी की हो जाएगा, और आपके डिराइव एट्रीब्यूट्स हो गया, मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट्स, माने इसको आपको लिख देने हैं कहाँ क्या क्या यूज हो रहा है, ठीक। तो ये सारे आपके प्रोग्राम्स में हैं या डायग्राम्स के। आपके असाइनमेंट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ऑफ रिलेशन मॉडल। इसको आप करके जैसे व्हाट्सएप करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।